हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय सर। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा अलंकार का दूसरा भेद यानी अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी फिलहाल आपको 4 ही प्रकार पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अगला वीडियो आएगा जो तीसरा पार्ट, उसमें आपको पूरा अलंकार का प्रकार पढ़ाऊंगा, अर्थालंकार का प्रकार पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको 4 अलंकार। पहला हम शब्द अलंकार के जो पहला था अभेद था शब्द अलंकार, उसका हम रिवाइज कर लेते हैं। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्दों के माध्यम से काव्य की सौंदर्य यानी सुंदरता बढ़ाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, ये 5 अलंकार होते थे। अब शब्द अलंकार अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जो अनुप्रास अलंकार आप कैसे पहचानोगे? जो जिसका वर्ण जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। ठीक है, जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार आए उससे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, और अभी आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में आपको यहाँ शब्द के माध्यम से आपको एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। ठीक है, और अर्थ उसका अलग अलग होना चाहिए तो उसे शब्द यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, अभी आता है श्लेष अलंकार। श्लेष यानी श्लिष धातु यानी चिपका हुआ। चिपका मतलब एक ही, मतलब यहाँ एक ही शब्द उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, आप पहचान लो, मतलब एक ही अर्थ होना चाहिए, उसका अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, समझे? आपको उदाहरण भी दिया जाता है। अभी आपको आता है वक्रोकृत अलंकार, मतलब चौथा पॉइंट वक्रोकृत अलंकार का। इसमें आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था, मतलब कहने वाला कुछ और कहता है, सुनने वाला कुछ और सुनता है। ठीक है, आपको राधा जी का और कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा सा कविता आपको मैं बताया था, उसका अर्थ भी समझाया था। ठीक है, अभी आते हैं हम पुनरोक्ति अलंकार पे। मतलब यहाँ एक एक शब्द 2 बार आएगा। ठीक है, यहाँ एक शब्द 2 बार आएगा और उसका अर्थ भी सेम ही होएगा तो उसे पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। समझे? अभी ये रिवीजन हो गया। अभी आते हैं हम अर्थालंकार पे। अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता पैदा हो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। क्या बोला? समझे क्या बोल रहा हूं? जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अभी इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4, मतलब इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, इसके अभी मैं आपको फिलहाल 4 प्रकार पढ़ाऊंगा। कितना प्रकार पढ़ाऊंगा? 4 प्रकार। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये 4 प्रकार पढ़ाऊंगा। इसके बाद एक और प्रकार पढ़ाऊंगा, मतलब जो अतिशयोक्ति के बाद दृष्टांत अलंकार, दोनों सेम ही होता है, मतलब थोड़ा अलग होता है उसमें। ठीक है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। क्या बोला है इधर? जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। अभी बोलोगे सर हमें उपमेय और उपमान का मतलब ही नहीं पता। जहां मतलब जैसे कि अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक, आप शेर के समान हो। क्या बोल रहा हूं मैं? आप शेर के समान हो, आप उपमेय हुए। क्या हुआ? मतलब आप किसके समान हो? शेर के समान। इधर देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं? जहां जब ये देखिए, उपमेय का अर्थ क्या है? उपमेय का अर्थ है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति और वस्तु की तुलना की जाए उसे हम उपमेय बोलते हैं। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूं आप शेर के समान हो तो आपकी तुलना किया जा रहा है, इधर आपका तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका तुलना किया जा रहा है तो वो उपमेय होता है। और उपमान का अर्थ है जिसके साथ, मतलब उपमेय की तुलना जिससे किया जाए। मैं बोल रहा हूं आप शेर के समान हो। क्या बोला? उपमान का अर्थ उपमेय की तुलना जिससे किया जाए, जिससे किया जाए। ठीक है, किया जाए तो उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोला आप शेर के समान है
तो आप तो उपमेय हुए, और जिससे मैं जिसके साथ कर रहा हूँ, मतलब उपमेय की तुलना, आपकी तुलना किसके साथ कर रहा हूँ, शेर के साथ कर रहा हूँ, तो आप किसके समान है, शेर के समान है। इसमें वाचक शब्द क्या आता है, जिससे, जिस शब्द उपमेय और उपमान का जिस शब्द से, मतलब बोलते हैं ना, जिस शब्द के द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि अभी देखिए समान बोला, समान, इधर आएगा सम, सरीस या सी आएगा, ठीक है। ये सब वर्ड जो आएगा, वाक्य जो आएंगे, उस आपको उससे पहचानने में इजी हो जाएगा, ठीक है। वाचक शब्द इसे बोलते हैं, मतलब जहां उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से किया जा रहा है, क्या बोल रहा हूं, जिस शब्द के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि अभी देखिए मैं बोला था ना, आप शेर के समान हो, क्या बोल रहा हूं, आप शेर के समान हो, तो आप किसके समान हो, मतलब समान, आपका समानता किया जा रहा है, तो वाचक शब्द इसमें समान है। और साधारण धर्म का अर्थ है उपमेय का उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए, ठीक है। आप किस उद्देश्य से किया जा रहा है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आप शेर के समान हो, ठीक है, आप किसके समान हो, शेर के समान हो, ठीक है। तो आपकी मतलब उद्देश्य क्या है, आप मतलब बलवान ये सब हो ना, ठीक है। अभी इधर एक और देखिए, पीपर पात सी, क्या बोल रहा हूं, पीपर पात सी सरिस मन डोला, पीपर पात सी सरिस मन डोला, मतलब पीपल का जो पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो अपने में ही लहराते रहते हैं। इधर डोला क्या हुआ, साधारण धर्म हुआ, सरिस क्या हुआ, वाचक शब्द हुआ, पीपर पात क्या हुआ, उपमान हुआ, सरिस मतलब मन डोला उपमेय हुआ, ठीक है। ये मतलब ये साधारण धर्म होता है, मतलब साधारण धर्म जहाँ उपमेय और उपमान की, क्या बोल रहा हूँ इधर, उपमेय और उपमान की तुलना किया जाए, मतलब किसी उद्देश्य से जिससे तुलना किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण धर्म कहते हैं, समझे, साधारण धर्म समझा इधर आपको। अभी देखिए, अभी आते हैं रूपक अलंकार पे। क्या है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर उपमेय और उपमान में, क्या बोल रहा हूं, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, क्या बोल रहा हूं, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप शेर के समान हो, तो इसमें अंतर किया जा रहा है कि आप शेर के समान हो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आप शेर हो, तो इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको, नहीं। मैं अभी बोलूंगा आपको एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सॉरी, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, सीता जी का मुख, इधर अंतर किया जा रहा है, सीता जी का मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है, तो ये क्या हुआ, उपमा अलंकार हुआ। किसमें आता है, उपमा अलंकार में आता है। अब मैं बोल रहा हूँ सीता जी का मुख चंद्रमा है, तो इसमें अंतर कर रहा हूँ किसी का नहीं ना, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ आपको, सीता जी का मुख चंद्रमा है, ठीक है। तो इसमें कोई अंतर नहीं कर रहा हूं, सीता जी का ही मुख चंद्रमा है, तो वो क्या आएगा, रूपक अलंकार आएगा। क्या आएगा, रूपक अलंकार कहते हैं उसे, ठीक है। रूपक अलंकार में अभी आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या बोल रहा हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, जहां पर उपमान न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, मतलब उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए, फिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। क्या बोला है, फिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर उपमान न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, जहां मतलब उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, समझे। क्या बोल रहा हूं कि फिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, ठीक है। अब इसमें वाचक शब्द देखिए क्या क्या आता है, इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द देखिए क्या क्या बोल रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द ये हटा दीजिए, ये है आपका इसका उपमा अलंकार का, ठीक है। बता रहा हूं, जनहू, क्या जनहू, ठीक है।
मानो, ठीक है, और क्या है, मनहु, जानो, मानो हुआ। और भी ऐसे और भी है जिससे कि आप उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान सकते हो, जैसे कि ये अभी मैं बताऊं, जनु, मनु, जनहु, मनहु, ठीक है, ये सब आता है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द, जिससे आप पहचान पाओगे। जैसे कि मैंने बोला, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। ये सब आपको देखिए इसमें क्या, उस काल में मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, क्या माने, क्रोध के तन कांपने लग उसका लगा, ठीक है। मानो, क्या लिखा है अभी, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। मतलब मानो ऐसा कि मानो कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जमा उसमें। इसमें देखिए क्या बोला था मैंने, जिसकी संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना बताया जाए, मतलब उपमेय कौन है, इस काल से मारो क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो, मतलब मानो ऐसा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, ठीक है। ये समझे आप उत्प्रेक्षा अलंकार का, ठीक है। अभी आता है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोला, अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशय, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार मतलब अतिशय जमा उक्ति, मतलब अतिशय धन उक्ति, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशय, अतिशय मतलब अति हो जाना, बोलते हैं ना कोई कोई, अरे तेरा बहुत अति हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा बोल रहा है तू, ठीक है, बहुत ही बड़ा चढ़ा कर बोल रहा है, ठीक है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, हनुमान की पूंछ में लग्न, मतलब हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, उस लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, सब भाग गए। इधर क्या बोल रहा है, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लगना पाई, उसमें हनुमान की पूंछ में लगी नहीं थी आग, ठीक है। लंका सारी जल गई, लंका मतलब कुछ जगह जली थी, उसमें क्या बताया जाए, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, सब निशाचर भाग गए थे उधर से, ठीक है। अभी देखिए, आगे नदियां पारी अपार, क्या बोला है, आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है, घोड़ा नहीं घोड़ा, ठीक है, मतलब ये नदी है, नदी कैसे उस पार जाए। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी घोड़ा उस पार कैसे पड़ा, ठीक है। ये बढ़ा चढ़ाकर कविता में आपको दिया जाएगा, आप खुद ही पहचान जाओगे कि कविता में अगर बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है उस पंक्ति में, तो वो क्या होएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, क्या होएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, समझे। ये होता है, ये चारों भेद में आपको पेपर पे जरूर आएगा, ठीक है। ये आपके 12वीं में और 10वीं में 11वीं में ये अलंकार जरूर, अर्थालंकार के बारे में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, अर्थालंकार के, ठीक है। मतलब आपको इधर पूछा जाएगा कि अभी एक और इधर पूछा जाएगा आपको दृष्टांत अलंकार। क्या पूछा जाएगा, दृष्टांत अलंकार किससे कहते हैं, मतलब दृष्टांत अलंकार के बारे में बताया जाएगा आपको कि दृष्टांत अलंकार को कैसे पहचानते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पांचवा क्या है अलंकार, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या क्या बोलते हैं, जिस स्थान पर, क्या बोला, जिस स्थान पर दो सामान्य यानी दो विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तो मतलब जैसे कि दो सामान्य होना चाहिए भाव, ठीक है, या दोनों विषय बोलते हैं ना, विशेष भाव होना चाहिए, दोनों सामान्य भाव होना चाहिए, नहीं तो दोनों विशेष भाव होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। क्या अलंकार, कौन सा अलंकार होता है वो, दृष्टांत अलंकार। और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के हिसाब से समझोगे आप, जैसे कि एक स्थान में दो तलवारें कभी न रह सकती है, क्या बोल रहा है इधर, एक मयान में, एक मतलब एक स्थान पर दो मयान तलवारें, मतलब दो शेर नहीं रह सकते, जैसे कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपस में ही झगड़ा करने लगेंगे, ठीक है। इधर बिंब प्रतिबिंब हो रहा है, दोनों भाव मतलब दोनों विशेष वाक्य में क्या हो रहा है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, तो उसे कौन सा अलंकार होएगा, दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होएगा,
दृष्टांत अलंकार होएगा। समझे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एक स्थान में दो तलवारें कभी न रह सकती है, किसी और प्रेम नारिया, क्या बोला, किसी और प्रेम नारिया पति का क्या सकती है। मतलब जैसे जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकते, उसी तरह ही एक पति के दो पत्नी रहना अनुरुद्ध है। ठीक है, मतलब एक पति के दो पत्नियां नहीं रह सकती हैं आपस में मिलजुल कर। क्यों? क्योंकि उन लोग आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी आजकल तो आप देख ही रहे हैं, घर में अगर दो बहुएं हैं तो आपस में कितना झगड़ा करते हैं उन लोग। ठीक है, तो उसी तरह ही मतलब यह क्या बोला है, जिस स्थान पर दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है उससे दृष्टांत अलंकार। तो ये कौन सा अलंकार होगा जिसको जो उदाहरण दिया, वो दृष्टांत अलंकार होएगा। कौन सा अलंकार होएगा? दृष्टांत अलंकार। एक और उदाहरण ले लीजिए, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। क्या बोला है? सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल, क्या बोला है? फिर घन में ओझल हो शशि, शशि का अर्थ है चांद। ठीक है, फिर शशि से ओसल हो घन बा। ठीक है, मतलब फिर घन में ओझल हो शशि, मतलब फिर बादल में ओझल हो चांद, फिर शशि मतलब चांद से ओझल हो बादल। ठीक है, मतलब जहाँ कि बताया जा रहा है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, मतलब सुख और दुख के मतलब मधुर मिलन से अपना जीवन बीत जाता है। ठीक है, तो कौन सा आएगा? दृष्टांत अलंकार कहते हैं उसे। कौन सा अलंकार कहते हैं? दृष्टांत अलंकार। फिर घन में ओझल हो शशि, शशि का अर्थ है चांद। जैसे कि फिर घन में मतलब बादलों में है चांद, और चांद से ओझल हो घन। ठीक है, चांद से ही है बादल। ठीक है, वैसी तरह मतलब दोनों सामान्य वाक्य होना चाहिए और दोनों विशेष वाक्य होना चाहिए, तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। समझे? अभी मैं आपका ज़्यादा ही समय मतलब इस वीडियो आपका ज़्यादा ही समय हो जाएगा। मेरे लिए आपको आगे का जो प्रकार है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब उसमें कौन कौन से मानवीकरण हैं, और जैसे कि अभी दृष्टांत पढ़े उसमें मानवीकरण है और प्रतीप है और होता है संदेह होता है, ऐसी बहुत सारे प्रकार है। ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको उस पर अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल अभी आप 5 ही पढ़िए, 5 प्रकार पढ़िए अर्थालंकार के। आपको यही पेपर में 12वीं और 10वीं के पेपर में इतना ही आने वाला, उससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यह अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार के मतलब समझे और किस तरह से पहचानना चाहिए। शब्दालंकार के यमक अलंकार कैसा पहचाने, अनुप्रास अलंकार कैसे पहचाने, श्लेष अलंकार कैसे पहचाने, वक्रोक्ति अलंकार कैसे पहचाने, पुनरुक्ति अलंकार और अर्थालंकार के 5 भेद है, उसमें भी आपको 5 बताया। दृष्टांत अलंकार, ठीक है, फिर आपको पढ़ा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, और क्या उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, और 5वां है दृष्टांत अलंकार। आपको 5 भेद बता दिया हूँ अर्थालंकार के भी। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हिंदी से रिलेटेड जो भी वीडियो में बनाऊंगा अपने चैनल में अपडेट करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलता हूं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।